Good morning, student. I am Shweta Dubey, Assistant Professor, Graduate College, B.Ed Department. आज हम पैडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के अंतर्गत मैगजीम्स ऑफ टीचिंग का अध्ययन करेंगे, जिसे शिक्षण सूत्र भी कहा जाता है। शिक्षण सूत्र क्लास में प्रत्येक विषय के शिक्षक के सामने महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं कि जो पाठ है उसे कैसे प्रारंभ किया जाए, शिक्षण कब और किस क्रम में किए जाएं, मतलब टीचिंग जो है कैसे किया जाए, किस क्रम में किया जाए, बच्चों का ध्यान कैसे अट्रैक्ट किया जाए, पाठ व विषय में उनकी रुचि कैसे उत्पन्न की जाए, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग कब, कैसे और कहाँ किया जाए। इन सब प्रश्नों के उत्तर के लिए शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। अब हम सर्वप्रथम शिक्षण सूत्र का अर्थ जान लेते हैं। शिक्षकों की जो उपरोक्त जो हमने कठिनाइयाँ पढ़ी थी उसके समाधान करने के लिए मनोवैज्ञानिकों व शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अनुभवों और विचारों को सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया है, जिन्हें शिक्षण सूत्र कहा जाता है। यह सूत्र उस मार्ग की ओर संकेत करते हैं जिस पर चलकर शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया सुगम, रुचिकर, प्रभावशाली एवं वैज्ञानिक बन जाती है। ये सूत्र बाल प्रकृति, चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड नेचर पर आधारित है और प्रत्येक अध्यापक को शिक्षण कला में सफलता व दक्षता प्राप्त करने के लिए अपने विषय के ज्ञान के साथ साथ, मतलब सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ, मैगजीम ऑफ टीचिंग का भी नॉलेज होना आवश्यक है कि किस सूत्र का प्रयोग उसे किस स्थान पर और कैसे करना है, ताकि उसके छात्र विषय वस्तु को सरलता से समझ सकें। कामेनियस, रूसो, पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट स्पेंसर आदि ने अपने अनुभवों के आधार पर शिक्षण सूत्र के कुछ नियम निर्धारित किए थे, जिन्हें बाद में शिक्षण सूत्रों के नाम से जाना जाने लगा। शिक्षण सूत्र की परिभाषा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार सूत्र एक आम सच्चाई है जो विज्ञान एवं अनुभव से ली जाती है। यह सूत्र अध्यापक को सुचारू रूप से शिक्षण में मदद करते हैं। विशेष रूप से प्रारंभिक कक्षाओं में पठन पाठन की क्रिया आसान हो जाती है, क्योंकि ये सभी सूत्र छात्र को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। हम जिन सूत्रों का अध्ययन करेंगे वह है सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोविज्ञान क्रम से तर्कसंगत की ओर, अनुभव से युक्ति युक्त की ओर, प्रकृति के अनुसरण। इन सभी सूत्रों का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, जो आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सहायता प्रदान करेगी। सबसे पहले हम सरल से जटिल शिक्षण सूत्र का अध्ययन करते हैं, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इस सूत्र का आशय यह है कि छात्रों को पहले सरल फिर जटिल बातों की जानकारी दी जानी चाहिए, जिससे पाठ व विषय में उनकी रुचि व ध्यान बना रहे। यह क्रम बाल विकास के अनुकूल व मनोवैज्ञानिक होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट और चाइल्ड साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया गया है, क्योंकि बच्चा आयु बढ़ने व मानसिक विकास के साथ जटिल बातों को समझने लगता है। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है वह जटिल बातों को समझना प्रारंभ कर देता है। यदि अध्यापक प्रारंभ में ही कठिन बातों और तथ्यों को छात्रों के सामने प्रस्तुत करेंगे तो बच्चा उनको समझने में असमर्थ होगा। इससे शिक्षण का प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। हमारा कार्य और हमारा पाठ हमारे छात्रों को मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए, अर्थात सरल या कठिन बालकों की दृष्टि से होना चाहिए, ना कि शिक्षक के अनुसार। जैसे हासिल के जोड़ व घटाना सिखाने के पहले बच्चों को गिनती और साधारण जोड़ घटाव सिखाया जाता है। भाषा में वाक्य निर्माण सिखाते समय उन्हें छोटे छोटे वाक्य पहले और फिर जटिल तथा लंबे वाक्य सिखाए जाने चाहिए। यह हमें ध्यान रखना है। इसी तरीके से अगर हम कहें तो शिक्षक को इस सूत्र के अनुसार, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली का ज्ञान देने से पूर्व
चुनाव पद्धति का ज्ञान देना आवश्यक है कि बच्चे पहले जाने कि चुनाव कैसे किया जाता है, फिर निर्वाचित किया जाता है, इसकी जानकारी उन्हें मिल सके। नेक्स्ट सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर, फ्रॉम नोन टू अननोन। इस सूत्र के अनुसार शिक्षक को बालकों के पूर्व ज्ञान को जांचकर उसी के आधार पर उन्हें नया ज्ञान देना चाहिए, अर्थात उसे पहले ये बातें जान लेनी चाहिए कि उस विषय वस्तु जो वह पढ़ाने जा रहा है वह नवीन तथ्य बच्चे के लिए कठिन होंगे और किसी पाठ में छात्रों की रुचि व ध्यान तभी संभव है जब उसमें जानकारी व नयापन दोनों सम्मिलित हो। अतः शिक्षक को पढ़ाने से पूर्व छात्रों का पूर्व ज्ञान की जांच अवश्य कर लेनी चाहिए। जैसे गणित का पहाड़ा जो टेबल सिखाने से पहले छात्रों को गिनती का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी वह पहाड़ा आसानी से पढ़ सकेगा। दूसरा, जैसे भाषा शिक्षण में वर्णमाला की जानकारी कराते समय प्रत्येक वर्ण से संबंधित वस्तु की जानकारी कराएं, तत्पश्चात वर्ण से संबंधित एक से अधिक वस्तुओं की जानकारी कराएं, जैसे का से कमल, का से कलश, का से कबूतर। और इसी तरीके से अगर हम एक और उदाहरण लें कि नगर पालिका के कार्यों के विषय में अगर बताया जा सकता है, पहले अगर हम नगर पालिका के संगठन के विषय में जानते हैं अगर बालक, तो उन्हें नगर पालिका के जो कार्य हैं उनके विषय में पढ़ाया जा सकता है। जैसे विधानसभा के संगठन एवं कार्यों के ज्ञान को लोकसभा के विषय में पढ़ाया जा सकता है। इस तरह से ज्ञात चीज़ों से अज्ञात की ओर उन्हें ले जाया जा सकता है। यह हमने 2 सूत्र का अध्ययन किया और शिक्षण सूत्र का अर्थ हमने जाना। नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, उसमें इसको हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।